सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ऑफ बारा, राजस्थान। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी। के अंतर्गत छात्रों, आज का अपना टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ओवम ऑफ फ्रो, मेंढक के अंडाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, ऐसे आपको पता है अंडाणु अधिकतर गोलाकार होते हैं तथा साइज में बड़े होते हैं तथा अचल होते हैं। इसी प्रकार से फ्रॉग का अंडाणु भी गोल, बड़ा तथा अचल होता है, गमन नहीं करता। इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं तथा ये लगभग 1.6 mm व्यास का होता है। इसका एक ओर का पार्ट सफ़ेद, जिसे वाइट कलर कहते हैं, तथा दूसरी ओर का ब्लैक कलर का होता है। वाइट भाग योग से भरा होता है, वैसे वेजिटेटिव हेमिस्फीयर कहते हैं। ब्लैक पार्ट में, काले भाग में काले रंग कणिकाएं से युक्त कोशिका द्रव व केंद्रक होते हैं, इसलिए इसे एनिमल हेमिस्फीयर भी कहते हैं। दोनों के मध्य हल्के भूरे रंग का अर्धचंद्राकार भाग ग्रीक क्रिसेंट होता है। मेंढक के अंडाणु को टीलोलेसिथल कहते हैं। अंडाणु के चारों ओर एक पारदर्शक पीतकला जिसे विट्टिलन मेम्ब्रेन कहते हैं, पाई जाती है, जो सेल तथा इसके श्रम के तथा फॉलिकल सेल्स के द्वारा मिलकर बनाई जाती है। इसका ये डायग्राम दिखाया गया है, जिसे मेंढक का अंडाणु फर्टिलाइजेशन के पूर्व वाला पार्ट भी दिखाया गया है राइट साइड में, तथा लेफ्ट साइड में इसके बाद वाला पार्ट दिखाया गया है। फर्टिलाइजेशन से पूर्व का पार्ट में अनपिगमेंटेड स्पॉट, बिपोलर बॉडीज आर गिवन ऑफ। लोअर साइड में विट्टिलन मेम्ब्रेन जेली बिफोर स्विलिंग दिखाई गई है। फर्टिलाइजेशन के बाद के स्टेज के अंतर्गत अंडाणु की साइज बड़ी दिखाई गई है। एनिमल हेमिस्फीयर भी दिखाया गया है, ग्रीक क्रिसेंट, वेजिटल हेमिस्फीयर, जेली कैप्सूल, सोन आउटर जेली, विट्टिलन मेम्ब्रेन। तो अंडाणु के चारों ओर एक पारदर्शक विट्टिलन मेम्ब्रेन थी, जो समस्कित तथा फॉलिकल सेल्स के द्वारा मिलकर बनाई जाती थी। विट्टिलन तथा साइटोप्लाज्मा, जिसे कोशिका द्रव मेम्ब्रेन के मध्य जल से भरी हुई एक नैरो टाइप की पेरिविट्टिलन स्पेस होता है, तथा प्रारंभ में विट्टिलन मेम्ब्रेन पर बाहर मोटा एल्ब्यूमिन का आवरण होता है, जो शीघ्र ही पानी में फूल के एक जेली के समान लचदार
लुब्रिकेट टाइप हो जाता है। एल्बुमिन का स्त्राव ओविडक्ट की दीवार की ग्रंथिल कोशिकाओं द्वारा होता है, और जब अंडक कोशिकाएं इससे गुजर रही होती है। इसके बाद में कोपुलेशन जो आपको सामने दिखाया गया है, इसे मैथुन कहते हैं। इसमें मेल फ्रॉग तेजी से टर ट्राट टर टर की आवाज़ करता है, जिससे फ्रॉग जो फीमेल फ्रॉग है दूसरी को कोपुलेशन के लिए अपने पास बुलाता है, जिससे फीमेल फ्रॉग उसको सुनकर मेल फ्रॉग की ओर आकर्षित होता है, और इसके पश्चात कोपुलेशन क्रिया प्रारंभ होती है। दोनों पास में आ जाते हैं तो कोपुलेशन क्रिया प्रारंभ होती है। इसमें मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग की पीठ पर चढ़कर अपने फोर-लिम्ब अग्रपादों द्वारा इसके थोरेक्स भाग से इसे कसकर पकड़ लेता है। कोपुलेशन पैड्स मैथुन ग्रंथियों की मदद से यह पकड़ इतनी कठोर हो जाती है, इतनी दर्द होती है कि वह छुटकारा नहीं पा सकती, आसानी से नहीं छूट सकती जब तक कोपुलेशन क्रिया होती है। इस प्रकार से कोपुलेशन की इसी अवस्था में मेल फ्रॉग को पीठ पर लादे फीमेल फ्रॉग कई घंटों तो जल में तैरती रहती है। इसका डायग्राम आपको अगली स्लाइड में दिखाया जाएगा। मेंढक में कोपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, इसे मैथुन करने के कोई अंग नहीं होते, अतः इसे कुछ लोगों ने इसको कोपुलेशन न मानकर मैथुन आलिंगन कहा गया है। ये स्लाइड में देखिए, जो फीमेल फ्रॉग लोअर में है और मेल फ्रॉग जो डोर्सल साइड में इसके ऊपर पीठ पर चिपका हुआ है। इसके बाद में ओविपोजिशन अनिश्चयपन मैथुन आलिंगन के परिणाम स्वरूप मेल और फीमेल फ्रॉग दोनों अपने अपने गैमेट्स को बाहर निकालने के लिए एक्साइट हो जाते हैं, तथा फीमेल पहले एल्ब्यूमिन से सने हुए अर्धपरिपक्व ओवा जो क्लोएका द्वारा पानी में निकालती है। फीमेल द्वारा अंडों का बाहर निकालना ही ओविपोजिशन कहलाता है। छात्रों, आपको समझ में आ गया कि अनिश्चयपन किसे कहते हैं? मादा द्वारा अंडों का बाहर निकालना ही अनिश्चयपन कहलाता है। तथा इस समय ही जब अनिश्चयपन होता है, उस समय ही मेल फ्रॉग क्लोएका द्वारा स्पर्मेटिक फ्लूइड सेक्रेट करता है। तथा अनिश्चयपन प्रातःकाल जो मॉर्निंग का टाइम होता है, उस टाइम होता है। फीमेल फ्रॉग एक बार में 500 से 600 बार अंडाणु उत्पन्न करती है। अंडाणु के चारों ओर एल्ब्यूमिन जल सोखकर फूल जाती है तथा लसदार जेली बनाती है। अनेक अंडाणु तथा शुक्राणुओं को फंसाई हुई जेली जल की सतह पर फैल जाती है। इसी को मेंढक का स्पॉन कहते हैं। तो एक डायग्राम दिखाया गया है
स्पोन का, जिसमें स्पर्म देखिए बीच बीच में और ओवा जो एक दिखाया गया और जेली है, जेली में बंद है। इसके बाद में देखिए फर्टिलाइजेशन। जब अंड का भी ओपोजिशन हो जाता है और स्पर्म भी सेक्रेट कर दिए जाते हैं, तो जेली के अंदर जो पानी में होती है, जो मेंढक में फर्टिलाइजेशन जल में होता है, जो एक्सटर्नल होता है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर नहीं होता। जल में स्पर्म तथा अंडाणु, ओवा कुछ समय तक ही जीवित रहते हैं। अतः फ्रॉग में मैथुन आलिंगन का प्रयोजन केवल यही होता है कि ओविपोजिशन, अनिश्चयपन तथा स्पर्म्स का एजुकेशन साथ साथ हो, एक ही समय पर हो, जिससे कि उनमें फर्टिलाइजेशन भी आसानी से हो सके और पास पास में हो, जिससे अधिकतर अंडाणुओं का तुरंत फर्टिलाइजेशन एल्ब्यूमिन के फूलने से पूरा हो जाए। मेंढक में फर्टिलाइजेशन की क्रिया अनेक प्रकार से होती है, जिसमें शुक्राणुओं का अंडाणुओं की ओर आकर्षण, एट्रैक्शन ऑफ स्पर्म टुवार्ड्स ओवा। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो शुक्राणु अपने सिर से विट्टेलाइन मेम्ब्रेन पर चिपक जाते हैं और स्पर्म को आकर्षित करने के लिए अंडाणुओं से फर्टिलाइजर नामक एक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। शुक्राणुओं द्वारा एंटी फर्टिलाइजन निकलता है। फर्टिलाइजन या एंटी फर्टिलाइजन को आकर्षित करता है और यही कारण है कि स्पर्म एल्ब्यूमिन में तैरते हुए अंडाणु की विट्टेलाइन मेम्ब्रेन में चिपक जाते हैं। फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन के बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक लिली ने बताया था। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, निषेचन शंकु का निर्माण। कहीं स्पर्म एक के अंडाणु पर चिपकते हैं, परंतु एनिमल पोर जो सक्रिय ध्रुव होता है पर चिपके स्पर्म में से एक ही जो सबसे पहले विट्टेलाइन मेम्ब्रेन में सिर गड़ा देता है वो अंदर प्रवेश करता है। स्पर्म का एक क्रोमोसोम जैसे अंडाणु की सतह के संपर्क में आता है, ओवा का कोशिका द्रव आगे की ओर फूल का नुकीला उभार बनाता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। इसे प्रवेश कोश, कोन ऑफ रिसेप्शन भी कहते हैं। यह एक रासायनिक क्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन, एक्रोसोम स्पर्म लाइसिन नामक एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करता है, जो ओवा की अंडकला या एक मेम्ब्रेन को डाइल्यूट कर देता है। कोन जो शंकु होता है धीरे धीरे इनफोल्डिंग अंदर की ओर अवकलित हो जाता है और स्पर्म अंडाणु में खिंचता चला जाता है और अंदर पहुंच जाता है। नेक्स्ट, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन ओम। शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश, स्पर्म का अंडाणु में प्रवेश केमिकल रिएक्शन पर निर्भर करता है और इस कार्य में क्रोमोसोम में उपस्थित पाचक एंजाइम हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। मेंढक में स्पर्म पूरा ही अंडाणु में प्रवेश कर जाता है तथा अंडाणु के कोशिका द्रव में इसकी टेल पिघलकर नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ ओवम।
अंडाणु का सक्रियकरण, इसका अध्ययन छात्रों नेक्स्ट स्टेज पर किया जाएगा। तो छात्रों आज जो आपको हमने अध्ययन किया है उसको आप नोटेड कर लीजिए, तो उसके डायग्राम बना लीजिए। इसके साथ ही छात्रों आज का ये टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।